भैया 2 और कचौड़ियां देना। मेरे लिए भी 4 पैक कर दो। अरे भाई, इतनी स्वादिष्ट कचौड़ियां मैंने आज तक नहीं खाई। ग्राहक लगातार उसकी दुकान पर आ रहे थे। कुछ लोग तो अपने घर वालों के लिए भी कचौड़ियां पैक करवा कर ले जा रहे थे। मोहन खुशी से सबको कचौड़ियां परोस रहा था। उसके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। शाम तक उसकी सारी कचौड़ियां बिक गईं। जब वो कमाई लेकर घर पहुंचा तो कमला उसकी राह देख रही थी। कैसा रहा दिन बेटा? मोहन ने खुशी से पैसे माँ के हाथ में रख दिए। माँ, आज सारी कचौड़ियां बिक गईं। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं जानती थी बेटा, भगवान तेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। सूरजपुर गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में मोहन अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ रहता था। मोहन के पिता का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। घर में ना खेत था, ना कोई पशु और ना ही कोई स्थायी रोजगार। माँ बेटे का जीवन पूरी तरह जंगल से मिलने वाली लकड़ियों पर निर्भर था। हर सुबह सूरज उगने से पहले मोहन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और सूखी लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। उन्हीं पैसों से दोनों का गुजारा चलता था। कई बार तो ऐसा भी होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी इतनी कम कमाई होती कि रात का भोजन मुश्किल से जुट पाता। एक सुबह कमला ने मोहन को आवाज लगाई। बेटा, जल्दी उठ जा, आज देर हो गई तो अच्छी लकड़ियां नहीं मिलेंगी। मोहन आंखें मलते हुए उठा और बोला, माँ, चिंता मत करो, आज ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा। शायद कुछ पैसे बच जाएं और हम झोपड़ी की टूटी छत भी ठीक करवा सकें। कमला मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के सबसे अमीर आदमी धनराज साहूकार से हुई। धनराज घोड़े पर बैठा था। उसने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अरे मोहन, कब तक जंगल की लकड़ियां बेचकर जिंदगी काटेगा? कभी अमीर बनने का सपना भी देखा है? साहूकार जी, मेरे लिए मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। धनराज मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। अच्छा सुन, मुझे अपने नए गोदाम के लिए बहुत सारी लकड़ियां चाहिए। अगर रोज लकड़ी पहुंचा देगा तो कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाएंगे। मोहन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सच साहूकार जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। ठीक है, लेकिन काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मोहन खुशी खुशी जंगल पहुंच गया। पूरे दिन उसने मेहनत की और पहले से कहीं ज्यादा लकड़ियां काटी। शाम को जब वो घर लौटा तो कमला दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। कैसा रहा दिन बेटा? माँ, अगर सब ठीक रहा तो हमारी गरीबी जल्द दूर हो सकती है। कमला ने भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन उसी रात मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा सीधे झोपड़ी के अंदर आ रही थी। रात के बीच में कमला कांपने लगी। मोहन, मेरा शरीर जल रहा है। मोहन घबरा गया। उसने माँ का माथा छुआ। माथा बुखार से तप रहा था। माँ, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। कमला दर्द से कराह उठी। मोहन की आंखों में चिंता भर गई। घर में न दवा थी और न पैसे। उसने तुरंत फैसला किया। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी किसी तरह दवा लेकर आता हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन मोहन बिना देर किए अंधेरी रात में निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तेज बारिश और अंधेरी रात में मोहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी बूढ़ी माँ कमला झोपड़ी में बुखार से तड़प रही थी।
और उसके पास इलाज के लिए एक भी रुपया नहीं था। भीगते हुए वो सीधे गांव के सबसे अमीर साहूकार धनराज की हवेली की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वो हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से दस्तक देने लगा। साहूकार जी, दरवाजा खोलिए। अंदर से एक नौकर आया और दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर बाद धनराज भी बाहर निकल आया। अरे मोहन, इस वक्त और ऐसी बारिश में क्या बात है? साहूकार जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। उन्हें तेज बुखार हो गया है। घर में दवा के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। धनराज कुछ पल सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जो कहिए साहूकार जी। मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन 1 महीने बाद ब्याज समेत लौटाने होंगे। अगर पैसे नहीं लौटा पाया तो अपनी झोपड़ी मेरे नाम करनी पड़ेगी। मोहन कुछ क्षण चुप रहा। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। ठीक है साहूकार जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। धनराज ने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। याद रखना, समय पर पैसा नहीं मिला तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। धन्यवाद साहूकार जी। मोहन तुरंत वहां से निकला और गांव के वैद्य हरिराम के घर पहुंच गया। वैद्य जी ने दरवाजा खोला तो सामने भीगे हुए मोहन को देखकर चौंक गए। अरे बेटा, क्या हुआ? मोहन ने पूरी बात बता दी। वैद्य हरिराम ने कुछ जड़ी बूटियां और दवा तैयार की और उसे देते हुए बोले, ये दवा हर 3 घंटे पर देना। सुबह तक बुखार उतर जाएगा। मोहन ने राहत की सांस ली और जल्दी से घर लौट आया। उसने माँ को दवा खिलाई और सारी रात उनके पास बैठा रहा। सुबह होने तक कमला का बुखार काफी कम हो चुका था। अब कैसा लग रहा है माँ? पहले से बेहतर हूँ बेटा। लेकिन तभी कमला की नजर मोहन के उदास चेहरे पर गई। तू परेशान क्यों है? मोहन ने साहूकार से लिया गया कर्ज और उसकी शर्त के बारे में सब बता दिया। कमला गहरी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद वो बोली, बेटा, सिर्फ लकड़ियां बेचकर इतना पैसा जुटाना मुश्किल होगा। तो फिर क्या करें माँ? तुझे याद है तेरे पिता कितनी स्वादिष्ट कचौड़ियां बनाते थे? पूरा गांव उनकी तारीफ करता था। हाँ माँ, याद है। तो क्यों ना हम वही काम शुरू करें? बरसात में लोग गर्मा गर्म कचौड़ियां बड़े चाव से खाते हैं। मोहन की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। माँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। उसी दिन वो गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा। राम राम बनवारी काका। राम राम बेटा, क्या चाहिए? मैदा, आलू, तेल और मसाले चाहिए। मैं कचौड़ियां बेचने का काम शुरू करना चाहता हूँ। बनवारी काका खुश हो गए। बहुत अच्छा विचार है। मेहनत करने वालों का भगवान हमेशा साथ देता है। मोहन सामान लेकर घर लौटा। दिन भर माँ बेटे ने मिलकर मेहनत की। कमला ने मसाले तैयार की और मोहन ने कचौड़ियां बनाई। जब पहली खेप तैयार हुई तो पूरी झोपड़ी खुशबू से भर गई। वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब देखना, लोग जरूर पसंद करेंगे। अगली सुबह मोहन एक टोकरी में ताजी कचौड़ियां भरकर बाजार पहुंचा। उसने सड़क किनारे एक साफ जगह चुनी और आवाज लगानी शुरू की। गर्मा गर्म कचौड़ियां, स्वादिष्ट कचौड़ियां। लेकिन उसी बाजार में वर्षों से कालू नाम का एक आदमी कचौड़ियां बेचता था। जब उसने मोहन को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। ये नया लड़का यहाँ आके मेरा धंधा खराब करेगा। उसने मन ही मन एक चाल चलने का फैसला किया। कुछ देर बाद उसके 2 साथी मोहन के पास पहुंचे। भैया, 2 कचौड़ियां देना। मोहन खुशी खुशी उन्हें कचौड़ियां देने लगा। दोनों ने एक निवाला लिया और तुरंत नाटक शुरू कर दिया। अरे ये कैसी कचौड़ी है?
बिल्कुल बेस्वाद। ऐसी कचौड़ी तो हमने कभी नहीं खाई। उनकी बातें सुनकर आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। मोहन हैरान रह गया। उसे पूरा विश्वास था कि कचौड़ियां स्वादिष्ट बनी थीं। धीरे धीरे ग्राहक वहां से हटने लगे और कालू की दुकान की ओर चले गए। शाम तक मोहन की अधिकांश कचौड़ियां नहीं बिक सकीं। निराश होकर वो घर लौट आया। कमला ने बेटे का उदास चेहरा देखा। क्या हुआ बेटा? माँ, लगता है मैं असफल हो गया। नहीं बेटा, जो लोग मेहनत से काम करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसका मन भारी था। पिछली शाम की असफलता बार बार उसके मन में घूम रही थी। उसने बड़ी उम्मीदों के साथ कचौड़ियों का काम शुरू किया था, लेकिन पहले ही दिन उसे निराशा हाथ लगी थी। कमला ने बेटे की उदासी समझ ली। बेटा, हिम्मत मत हार। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों में भी आगे बढ़ते रहते हैं। मोहन ने माँ की बात सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक कहती हो माँ, मैं आज फिर कोशिश करूंगा। दोनों ने मिलकर फिर से कचौड़ियां तैयार की। इस बार मोहन ने और भी सावधानी से काम किया। ताजी सब्जियां, अच्छे मसाले और पूरी मेहनत के साथ उसने कचौड़ियां बनाई। दोपहर तक वो टोकरी लेकर बाजार पहुंच गया, लेकिन लोगों की भीड़ आज भी कालू की दुकान पर ही थी। मोहन एक कोने में बैठ गया और धीरे धीरे आवाज लगाने लगा, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, स्वादिष्ट कचौड़ियाँ। काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। समय बीतता गया, दोपहर ढलने लगी। तभी एक बहुत बूढ़ा साधु लाठी टेकता हुआ बाजार में आया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। वो पहले कालू की दुकान के पास गया। बेटा, बहुत भूख लगी है। अगर एक कचौड़ी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। कालू ने साधु को घूर कर देखा। ये कोई धर्मशाला नहीं है। पैसे हैं तो खा, नहीं तो आगे बढ़। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। तो फिर यहां से निकल जा। बाबा, आइए, मेरे पास बैठिए। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। भूखे इंसान से पैसे नहीं लिए जाते। आप आराम से खाइए। उसने एक पत्तल में 4 गर्मा गर्म कचौड़ियां रखी और साधु को दे दी। साधु ने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह बेटा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मोहन हैरान हो गया। सच बाबा? बिल्कुल सच। जो लोग इन्हें बेस्वाद कहते हैं वे झूठ बोलते हैं। मोहन को पहली बार एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। साधु ने पूरा भोजन किया और फिर अपनी छोटी सी झोली में हाथ डाला। कुछ क्षण बाद उसने एक छोटी डिबिया निकाली। डिबिया में हल्के सुनहरे रंग का चूर्ण था। बेटा, ये एक दुर्लभ वनौषधि है। मोहन चौंक गया। वनौषधि? हाँ, ये साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसे भोजन में मिलाने से स्वाद और सुगंध कई गुना बढ़ जाती है। मोहन आश्चर्य से डिबिया को देखने लगा। लेकिन बाबा, मैं इसके बदले आपको क्या दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक भूखे इंसान की मदद की है। लेकिन ध्यान रखना, ये वनौषधि केवल नेक और ईमानदार लोगों के लिए काम करती है। यदि कोई लालची या बुरा इंसान इसका उपयोग करेगा तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। मोहन ने आदर से डिबिया अपने हाथों में ले ली। मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा बाबा। साधु मुस्कुराए, फिर धीरे धीरे वहां से चल पड़े। कुछ दूरी पर पहुंचकर वे अचानक आंखों से ओझल हो गए। मोहन हैरानी से चारों ओर देखने लगा।
अरे बाबा कहाँ गए? लेकिन साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। मोहन समझ नहीं पाया कि वो कोई साधारण इंसान था या भगवान का भेजा हुआ कोई दूत। शाम को वो घर लौटा और सारी बात माँ को बताई। कमला ने डिबिया को ध्यान से देखा। बेटा, ये कोई साधारण बात नहीं है। माँ, क्या सचमुच इसमें कोई शक्ति हो सकती है? शक्ति जड़ी बूटी में कम और तेरे अच्छे कर्मों में ज्यादा है। अगली सुबह दोनों ने फिर कचौड़ियां बनानी शुरू की। जब मसाला तैयार हुआ तो मोहन ने उस वनौषधि की एक छोटी चुटकी उसमें मिला दी। जैसे ही चूर्ण मसाले में मिला, पूरी झोपड़ी अद्भुत सुगंध से भर गई। कमला की आंखें फैल गईं। ये कैसी खुशबू है? मोहन भी हैरान था। ऐसी सुगंध उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। कुछ देर बाद कचौड़ियां तैयार हो गईं। उनकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। मोहन टोकरी लेकर बाजार पहुंचा। आज कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही उसने टोकरी रखी, आसपास से गुजर रहे लोग रुकने लगे। अरे ये कैसी शानदार खुशबू है! लगता है कोई नई चीज बनी है। चलो चख कर देखते हैं। कुछ ही मिनटों में कई लोग उसकी दुकान के सामने इकट्ठा हो गए। मोहन के चेहरे पर उत्साह लौट आया। उधर दूर खड़ा कालू ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? कल तक जिसके पास कोई ग्राहक नहीं था, आज उसके पास भीड़ कैसे जमा हो रही है? कालू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोहन की किस्मत अचानक कैसे बदलने लगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ईर्ष्या और लालच जल्द ही उसे एक बड़ी मुसीबत में डालने वाले थे। सूरजपुर के बाजार में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुबह तक जिस मोहन को लोग एक साधारण गरीब युवक समझते थे, शाम होते होते उसकी कचौड़ियों की चर्चा पूरे बाजार में होने लगी। भैया 2 और कचौड़ियां देना। मेरे लिए भी 4 पैक कर दो। अरे भाई, इतनी स्वादिष्ट कचौड़ियां मैंने आज तक नहीं खाई। ग्राहक लगातार उसकी दुकान पर आ रहे थे। कुछ लोग तो अपने घर वालों के लिए भी कचौड़ियां पैक करवा कर ले जा रहे थे। मोहन खुशी से सबको कचौड़ियां परोस रहा था। उसके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। शाम तक उसकी सारी कचौड़ियां बिक गईं। जब वो कमाई लेकर घर पहुंचा तो कमला उसकी राह देख रही थी। कैसा रहा दिन बेटा? मोहन ने खुशी से पैसे माँ के हाथ में रख दिए। माँ, आज सारी कचौड़ियां बिक गईं। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं जानती थी बेटा, भगवान तेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। उस रात कई दिनों बाद दोनों ने चैन की नींद सोई। लेकिन दूसरी तरफ कालू पूरी रात बेचैन रहा। उसके मन में जलन की आग धधक रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं वर्षों से बाजार में हूँ और ये नया लड़का मुझसे आगे निकल रहा है। अगले दिन भी वही हुआ। मोहन की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रही, जबकि कालू की दुकान लगभग खाली पड़ी रही। दिन बीतते गए, मोहन की कमाई बढ़ती गई। कुछ ही हफ्तों में उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब वो सड़क किनारे नहीं बल्कि अपनी दुकान में बैठकर कचौड़ियां बेचता था। दूर दूर के गांवों से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कई लोग कहते, अगर सूरजपुर जाओ तो मोहन की कचौड़ियां जरूर खाना। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। एक दिन दुकान बंद होने के बाद मोहन घर पहुंचा। उसने अलमारी से वही छोटी डिबिया निकाली जो साधु ने उसे दी थी। वो बहुत सावधानी से उसमें से थोड़ी सी वनौषधि निकालकर अगले दिन के मसाले में मिलाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि खिड़की के बाहर कोई उसे देख रहा है। वो था कालू। कालू चुपचाप अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने पूरी घटना देख ली। ओह, तो ये राज है। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। यही जड़ी बूटी इसकी सफलता का कारण है। अब समझा, अगर ये डिबिया मेरे हाथ लग जाए तो सारी भीड़ फिर मेरी दुकान पर आ जाएगी। उस रात कालू ने एक खतरनाक योजना बनाई। आधी रात बीत चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था।
मोहन और उसकी माँ गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कालू धीरे धीरे उनके घर के पास पहुंचा। उसने खिड़की से अंदर झांका। सब सो रहे थे। वो दबे पांव घर के अंदर घुस गया। अंधेरे में टटोलते हुए वो अलमारी तक पहुंचा। कुछ देर बाद उसे वो डिबिया मिल गई। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। मिल गई। उसने डिबिया उठाई और चुपचाप वहां से निकल गया। अगली सुबह जब मोहन मसाला तैयार करने लगा तो उसकी नजर अलमारी पर गई। डिबिया वहां नहीं थी। उसका दिल धड़क उठा। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन डिबिया कहीं नहीं मिली। माँ, डिबिया गायब हो गई। कमला भी घबरा गई। क्या कहीं गिर तो नहीं गई? नहीं माँ, मैंने यहीं रखी थी। दोनों ने काफी देर तक खोजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोहन उदास हो गया। अब क्या होगा? बेटा, याद कर साधु ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि असली ताकत तेरे अच्छे कर्मों में है। ठीक है माँ, आज मैं बिना वनौषधि के ही कचौड़ियां बनाऊंगा। उधर कालू अपनी दुकान पर बहुत खुश था। उसने चोरी की हुई वनौषधि मसाले में मिला दी। अब देखना, लोग मेरे पास टूट पड़ेंगे। उसने तेजी से कचौड़ियां बनाई, लेकिन जैसे ही मसाला गर्म हुआ, एक अजीब सी कड़वी गंध फैलने लगी। कालू चौंक गया। ये क्या? उसने सोचा शायद कुछ गलती हो गई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर आए। चलो आज कालू की कचौड़ियां चखते हैं। पहले ग्राहक ने एक निवाला लिया और तुरंत थूक दिया। अरे ये क्या बना दिया? दूसरे ग्राहक ने भी कचौड़ी फेंक दी। इसका स्वाद तो बहुत खराब है। लगता है मसाला खराब हो गया है। कुछ ही मिनटों में सारे ग्राहक वहां से चले गए। कालू के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर बिना वनौषधि के भी मोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। लोग कह रहे थे, मोहन के हाथों में जादू है। उसकी कचौड़ियों का स्वाद ही अलग है। कालू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अब उसे समझ आने लगा था कि सफलता सिर्फ किसी जड़ी बूटी की वजह से नहीं मिली थी, लेकिन उसका लालच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी चोरी का सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है और उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक उसका इंतजार कर रहा है। सूरजपुर गांव में अब हर तरफ मोहन की चर्चा होने लगी थी। उसकी छोटी सी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। लोग दूर दूर के गांवों से उसकी कचौड़ियां खाने आते थे। दूसरी ओर कालू की दुकान लगभग खाली रहने लगी थी। कालू ने सोचा था कि जादुई वनौषधि चुराकर वो मोहन की सफलता छीन लेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उसकी कचौड़ियां पहले से भी ज्यादा खराब बन गईं। ग्राहक उससे नाराज रहने लगे और उसका धंधा लगातार गिरता चला गया। उधर मोहन बिना वनौषधि के भी पहले की तरह स्वादिष्ट कचौड़ियां बना रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि सफलता का असली कारण जड़ी बूटी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति सम्मान था। एक शाम कालू अपनी खाली दुकान पर बैठा सिर पकड़कर सोच रहा था। मैंने क्या कर दिया? लालच में आकर मैंने चोरी की, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तभी उसका एक पुराना दोस्त वहां आया। कालू, गांव में सब लोग बातें कर रहे हैं कि तुमने मोहन की कोई चीज चुराई है। अगर ये सच है तो अभी भी समय है, अपनी गलती मान लो। कालू ने सिर झुका लिया। उसका दिल अपराध बोध से भर चुका था। उसी रात वो घर गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे मोहन का मुस्कुराता चेहरा और वो बूढ़े साधु की बात याद आ रही थी। ये वनौषधि केवल नेक और ईमानदार लोगों के लिए काम करेगी। सुबह होते ही कालू ने फैसला कर लिया। वो सीधे मोहन की दुकान पर पहुंचा। उस समय दुकान पर काफी भीड़ थी। मोहन ग्राहकों को कचौड़ियां परोस रहा था। कालू धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मोहन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो कालू भाई। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आसपास खड़े लोग भी उसकी बात सुनने लगे।
कालू ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वही छोटी डिबिया निकाली। ये तुम्हारी वनौषधि है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? कालू की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने इसे चुराया था। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। कालू ने सारी सच्चाई सबके सामने बता दी। उसने बताया कि कैसे उसने जलन में आकर रात को मोहन के घर से डिबिया चुराई थी और कैसे वो उसकी सफलता को खत्म करना चाहता था। पूरा बाजार शांत हो गया। कुछ लोग गुस्से में बोलने लगे, चोरी करना बहुत गलत बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मोहन जैसा नेक इंसान और उसके साथ ऐसा व्यवहार। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। सबकी नजर अब मोहन पर थी। मोहन कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, कालू भाई, गलती इंसान से ही होती है। तुम मुझे माफ कर रहे हो? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? आज के बाद कभी किसी की सफलता से जलोगे नहीं और हमेशा मेहनत की कमाई पर भरोसा करोगे। कालू ने तुरंत सिर झुका दिया। मैं वादा करता हूँ। भीड़ में खड़े लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उसी समय अचानक बाजार के दूसरे छोर पर हलचल मच गई। एक घोड़ा तेजी से भागता हुआ लोगों की ओर आ रहा था। घोड़े पर कोई सवार नहीं था। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। तभी एक छोटा बच्चा सड़क के बीच में गिर गया। उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मेरे बेटे को बचाओ! लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मोहन बिना एक पल गवाए दौड़ पड़ा। उसने तेजी से बच्चे को उठाया और सड़क के किनारे ले आया। अगले ही क्षण घोड़ा वहां से गुजर गया। बच्चे की जान बच गई। उसकी माँ रोते हुए मोहन के पैरों में गिर गई। तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली। भीड़ में खड़े लोग मोहन की बहादुरी देखकर प्रभावित हो गए। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक व्यक्ति आगे आया। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया रघुवीर सिंह था। मुखिया ने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी थी। मोहन, आज तुमने सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं बचाई, बल्कि पूरे गांव को ये दिखा दिया कि असली महानता क्या होती है। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसे लोगों की गांव को जरूरत है। उसने वही घोषणा की, आज से बाजार के बीच वाली सबसे बड़ी दुकान मोहन को दी जाएगी। उसका किराया गांव पंचायत भरेगी। ये सुनकर पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद उसकी नई बड़ी दुकान तैयार हो गई। कमला जब पहली बार उस दुकान में पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। बेटा, एक समय था जब हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। और आज ये सब आपकी दुआओं का फल है माँ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी रात जब मोहन दुकान बंद कर रहा था, उसे दरवाजे पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। वो वही रहस्यमयी बूढ़ा साधु था जिसने उसे वनौषधि दी थी। साधु मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मोहन की अगली परीक्षा लेने आया हो। रात का समय था। बाजार की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। आसमान में चांद चमक रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मोहन अपनी नई दुकान का हिसाब किताब देख रहा था। तभी उसकी नजर दुकान के बाहर खड़ी एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। मोहन ने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे बाबा आप! वो तुरंत बाहर आया और आदर से उनके चरण छू लिए। वही रहस्यमयी साधु उसके सामने खड़े थे जिन्होंने कुछ महीने पहले उसे वनौषधि दी थी। साधु मुस्कुराए। कैसे हो बेटा मोहन? आपकी कृपा और भगवान की दया से सब ठीक है बाबा। आज जो कुछ भी हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल है।
मोहन ने विनम्रता से कहा। फिर भी बाबा, अगर आप उस दिन मेरी मदद ना करते तो शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मोहन, मैं आज यहाँ एक खास कारण से आया हूं। आदेश कीजिए बाबा। तुम्हारी अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है। मोहन हैरान हो गया। हाँ बेटा, इंसान की पहचान तब नहीं होती जब उसके पास कुछ नहीं होता। असली पहचान तब होती है जब उसके पास सब कुछ हो। मोहन ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। साधु बोले, कल सुबह सूरज निकलने से पहले गांव के उत्तर दिशा में स्थित पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाना। वहां तुम्हें तुम्हारी परीक्षा मिलेगी। ये कहकर साधु मुस्कुरा दिए। मोहन कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही साधु अंधेरे में आगे बढ़ गए और कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गए। पूरी रात मोहन सोचता रहा कि आखिर ये कैसी परीक्षा होगी। अगली सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ गया। कमला ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो बेटा? मोहन ने साधु वाली पूरी बात बता दी। कमला ने कहा, बेटा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, निडर होकर जाओ। मोहन तुरंत पुराने बरगद की ओर चल पड़ा। बरगद का पेड़ गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर था। जब वो वहां पहुंचा तो उसे पेड़ के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। संदूक पर जंग लगी हुई थी। उसके ऊपर एक कागज रखा था। मोहन ने कागज उठाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, जो इस संदूक को पाए वो इसका मालिक है। मोहन चौंक गया। उसने धीरे से संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने चांदी के सिक्कों और कीमती गहनों से भरा हुआ था। हे भगवान! मोहन के मुंह से बस इतना ही निकला। इतना धन उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर अचानक उसे साधु की बात याद आई। अभी तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है। मोहन समझ गया कि यही उसकी परीक्षा है। वो चाहता तो सारा खजाना अपने पास रख सकता था, लेकिन उसका मन मान नहीं रहा था। ये खजाना आखिर यहाँ आया कहाँ से? उसने पूरे गांव में इसकी घोषणा करने का फैसला किया। कुछ देर बाद गांव के चौक में सभी लोग इकट्ठा हुए। मुखिया रघुवीर सिंह भी वहां मौजूद थे। मोहन ने सबको संदूक दिखाया और पूरी बात बता दी। गांव वाले हैरान रह गए। मुखिया ने कहा, बेटा, अगर तुम चाहते तो ये खजाना चुपचाप अपने पास रख सकते थे। मुखिया जी, जो चीज मेरी नहीं है उस पर मेरा हक कैसे हो सकता है? गांव वालों ने उसकी ईमानदारी की खूब प्रशंसा की। तभी भीड़ में से एक बहुत बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद ये संदूक मेरा है। सबकी नजर उसकी ओर चली गई। उस बूढ़े का नाम माधव था। वो वर्षों पहले गांव छोड़कर चला गया था। माधव ने बताया, कई साल पहले डाकुओं के डर से मैंने अपना धन इसी बरगद के पास छिपाया था, लेकिन बाद में मैं बीमार हो गया और जगह भूल गया। अब उम्र के इस पड़ाव पर मुझे लगा था कि वो धन हमेशा के लिए खो गया। मुखिया ने सारी बात सुनी और गांव के पुराने लोगों से पूछताछ की। सबने माधव की बात की पुष्टि कर दी। बेटा मोहन, आज तुमने मेरा जीवन भर का धन मुझे वापस दिला दिया। बाबा, ये आपका अधिकार था। माधव कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने संदूक में से आधा धन निकालकर मोहन की ओर बढ़ा दिया। ये मैं तुम्हें उपहार में दे रहा हूं। नहीं बाबा, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अगर तुम ना होते तो ये धन मुझे कभी वापस नहीं मिलता। इसे मेरी ओर से आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो। मुखिया और गांव वालों ने भी मोहन को स्वीकार करने के लिए कहा। आखिरकार मोहन ने वो उपहार स्वीकार कर लिया। अब उसके पास इतना धन था कि वो आराम से जीवन बिता सकता था।
लेकिन उसने उस धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं बनवाया ताकि गर्मियों में किसी को पानी की परेशानी ना हो। उसने गरीब बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी शुरू करवाई। इतना ही नहीं, उसने कई जरूरतमंद परिवारों की मदद भी की। धीरे धीरे सूरजपुर गांव पूरे इलाके में मिसाल बन गया। एक शाम जब मोहन नए बने कुएं के पास बैठा था, तभी उसे पीछे से वही परिचित आवाज सुनाई दी। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम परीक्षा में सफल हो गए हो बेटा। मोहन मुड़ा। सामने वही रहस्यमयी साधु खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। ऐसा लग रहा था मानो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति उसके सामने खड़ी हो। मोहन श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गया। सूरजपुर गांव की शाम हमेशा की तरह शांत थी। नए बने कुएं के पास गांव के बच्चे खेल रहे थे, कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं और दूर मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। मोहन कुएं के किनारे बैठा गांव को निहार रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। कभी जिस युवक के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे, आज वही पूरे गांव की मदद कर रहा था। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। मोहन बेटा। मोहन ने मुड़कर देखा। सामने वही रहस्यमयी साधु खड़े थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके चेहरे से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसी किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकती थी। मोहन तुरंत उनके चरणों में झुक गया। बाबा, आप आ गए? मैं तुझसे मिलने ही आया हूं बेटा। बाबा, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं? साधु हल्का सा मुस्कुराए। कुछ पल तक वे शांत खड़े रहे, फिर बोले, आज समय आ गया है कि मैं तुझे सच्चाई बता दूं। इतना कहते ही अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। साधु का साधारण रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उनके वस्त्र चमकने लगे और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण साधु नहीं था। हे प्रभु! मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। दिव्य पुरुष मुस्कुराए। बेटा, मैं कई वर्षों से इस धरती पर घूम रहा हूं। मैं लोगों की परीक्षा लेता हूं, देखता हूं कि कौन इंसान सच्चा, दयालु और ईमानदार है। जब मैंने पहली बार तुझे बाजार में देखा था, तब तू स्वयं परेशान था। तेरे पास खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी तूने एक भूखे बूढ़े को अपना भोजन दे दिया। बाबा, मैंने तो केवल इंसानियत निभाई थी। यही तो तेरी सबसे बड़ी खूबी है बेटा। फिर मैंने तुझे वनौषधि दी, लेकिन वो वनौषधि वास्तव में कोई जादुई वस्तु नहीं थी। क्या? हाँ बेटा, उसमें थोड़ा सा गुण अवश्य था, लेकिन असली चमत्कार तेरे भीतर था। तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी और तेरा अच्छा व्यवहार ही तेरी सफलता का कारण बना। और खजाना? वो तेरी अंतिम परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि अचानक मिला धन तेरे मन को बदलता है या नहीं। प्रभु, अगर मां ने मुझे अच्छे संस्कार ना दिए होते तो शायद मैं भी लालच में आ जाता। इसीलिए तू सफल हुआ। जिसने गरीबी में भी अपना चरित्र नहीं खोया, वो अमीरी में भी सही रास्ते पर चलता है।